A parallel plate capacitor after charging is kept connected to a battery and the plates are pulled apart with the help of insulating handles. एक कैपेसिटर है और इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है और कनेक्शन के साथ-साथ मैंने प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट मतलब मैंने इनकी जो प्लेट्स हैं इनको मैं दूर लेके जा रहा हूँ। दूर लेके जाने का मतलब होता है दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाना। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ विल डिक्रीज़? इनमें से कौन-सी क्वांटिटी ऐसी है जो डिक्रीज़ होगी? देखो यार जब बैटरी कनेक्टेड होती है ना तो वोल्टेज क्या होता है कांस्टेंट होता है। वैसे 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। ओके? एक बात। दूसरी बात चार्ज, कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन सब की बात करता हूँ। तो जैसे कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी कैपेसिटर के लिए वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी होता है। अब अगर मैं देखता हूँ कि बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट है और मैं डिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ तो सी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मतलब मैं डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली कैपेसिटी क्या होगी कम होएगी। डिस्टेंस को बढ़ाने से कैपेसिटी कम होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा डिक्रीज होगा। आप पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ डिक्रीज होगी तो ये तय हुआ कि कैपेसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज जो होता है क्यू बराबर क्या होता है सी वी होता है। अब मेरा वोल्टेज क्या है कांस्टेंट है तो चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू हो गया कैपेसिटी के क्योंकि कैपेसिटी घट रही है तो चार्ज भी क्या होगा घटेगा तो चार्ज विल ऑल्सो डिक्रीज। चीज़ करते हैं एनर्जी स्टोर्ड की। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने लगाया हाफ सी वी स्क्वायर क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है हाफ भी कांस्टेंट है यूज प्रोपोर्शनल टू सी। जो कैपेसिटी का इफेक्ट है वही एनर्जी का इफेक्ट आएगा क्योंकि मेरी कैपेसिटी कम हो रही थी मैंने यहाँ से देखा था तो एनर्जी भी कम हो जाएगी तो ये भी कम हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया है कि विच क्वांटिटीज विल डिक्रीज तो ऑल ऑफ दीज सारी की सारी क्वांटिटीज यहाँ पर डिक्रीज होंगी। थैंक यू सो मच।